कराए होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी बीमा कराइए। जितना जनता है, जितना ने वोट दिया है, उसमें भी इसको एक बार अवेयरनेस और पेनिट्रेशन हो थोड़ा कराने का कृपा करें। अभी कुछ हमारे माननीय सदस्य बोलेंगे 2 मिनट में, शार्प 2 मिनट में आपको समाप्त करना है। 2 मिनट, ओके। श्री हनुमान बेनीवाल जी 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट में हम तीसरा नाम बुलाएंगे। सर जिद मत करो, ठीक है, 2 मिनट थोड़े छोड़ प्लीज स्टार्ट। ठीक, हनुमान बनर्जी सभापति जी, सबका बीमा सबकी रक्षा जो विधेयक लेके आ रहे हैं उसमें आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम बीमा विस्तार सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के विरोध में नहीं है, और वास्तव में बीमा का दायरा बढ़ना आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन देश की जनता का प्रश्न ये कि विधेयक किसके हित में, आम नागरिकों के, बड़ी बीमा कंपनियों के, इसका जवाब मंत्री जी जब वापस जवाब के अंदर ये क्लियर करें। सरकार इस विधेयक को सबका बीमा कह रही, लेकिन जमीनी हकीकत ये कि आज भी देश की बड़ी आबादी, खासकर किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे दुकान, ग्रामीण महिलाएं या तो बीमा से बाहर हैं या फिर ऐसे बीमा में फंसी है जिनका दावा मिलना लगभग असंभव है। सौज महोदय, कुल जो एफडीआई है उसमें पूंजी का मात्र लगभग 32% है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाना और विदेशी पूंजी को भारत में पूर्ण स्वतंत्र देना पूरी तरह से तर्कहीन है। इस निर्णय के न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारतीय बीमा कंपनियों पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे। सौज महोदय, बीमा नहीं दावा, बीमा पॉलिसी देना आसान, लेकिन जब दुर्घटना होती है, बीमारी आती है या फसल नष्ट होती है, तब कंपनियां शर्तों का जाल बिछा देती है। इस विधेयक में ये स्पष्ट उल्लेखित नहीं, इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि आप जब जवाब दे तो बताएं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद दावों के निपटारे की समय सीमा क्या होगी, गलत तरीके से दावे खारिज करने कंपनियों पर क्या सजा होगी। सौद महोदय, अगर सबकी रक्षा सच में सरकार का उद्देश्य है तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट को अधिकार बनाना होगा, ये मंत्री जी बताएं। निजीकरण और विदेशी पूंजी पर चिंता। सौद महोदय, ये विधेयक बीमा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को, धन्यवाद जी। एक मिनट समाप्त करना साहब, एक सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस। आसान बना। सवाल ये कि क्या इससे प्रीमियम सस्ता होगा या फिर मुनाफे के लिए गरीबों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीमा कोई साधारण व्यापार नहीं है, सार्वजनिक भरोसे का क्षेत्र है। अगर केवल मुनाफा ही लक्ष्य है तो सबका बीमा एक नारा बनकर रहेगा। धन्यवाद। श्री विशाल पाटिल जी, विशाल पाटिल जी। इस अवसर के धन्यवाद सभापति महोदय। अर्थ मंत्री जी का इंट्रोडक्शन के भाषण में उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए। शी स्पोक अबाउट